हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव में। मेरा नाम है सोनम। हम लोग पढ़ रहे थे आरओ और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तत्सम एवं तद्भव शब्द। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कल हमने बताया हुआ था जो लास्ट नियम था वो था तत्सम तद्भव का अनुस्वार और अनुनासिक शब्द क्या होते हैं। उनमें मैंने बता दिया था अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है। अनुस्वार जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं और अनुनासिक शब्द जो होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। तो शायद कल तो इतना समझ में आ गया होगा। तो हम अगला नियम देखते हैं क्या कहता है। यदि तत्सम शब्द स्था और स्ता प्रारंभ में आए, जैसे तत्सम शब्द दिया है कोई, उसमें स्था और स्ता प्रारंभ में आए और तद्भव शब्द में स्था और स्था बदल कर उसकी जगह पर स्था और सा के रूप में हो जाए। देखिए यही रूल कहता है, यदि इस तत्सम शब्द स्था स्था से प्रारंभ हो तो तद्भव में उनके स्थान पर केवल था व सा वर्ण ही रह जाता है। तो नियम आपको हमने बताया है, उसको रिलेट करके हम शब्दों को देख लेते हैं। शब्द से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे देख लीजिए कि स्तंभ, स्तंभ में स्ता का प्रयोग हुआ है जो तत्सम शब्द है, और स्तंभ का हो जाता है थंब, और स्तोक का हो जाता है थोड़ा। देखिए स्ता का था में बदल गया है, स्तोक का हो जाता है थोड़ा। ये आपको नए वर्ड लगेंगे सुनने में लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। स्तन का क्या हो जाता है थन, और स्थिर का क्या हो जाता है थिर। स्थान का क्या हो जाता है थान या ठाव, और स्तंभन, स्तंभन का हो जाता है थामना, और सुस्थिर का हो जाता है सुथर। जिसमें से हम देख लेते हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जैसे स्तंभन है और स्तन है, स्तोक है। स्तोक का देख लीजिए कि थोड़ा होता है, एकदम इससे मैच ही नहीं कर रहा ये वर्ड, तो इसको कायदे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला नियम हम देख लेते हैं क्या कहता है। कभी कभी यह नियम शब्द के मध्य में आए वर्ण पर भी लागू हो जाता है। हाँ, ये भी होता है कि यह नियम जो है कि ये स्टार्ट में लगा हुआ है और ये जो है ये बीच में आएगा। जो स्था और स्था है वो बीच में आएगा, और उसका लोप जो बीच में आया हुआ है उसका लोप हो जाता है। देख लीजिए हस्त का, देखिए आया हुआ है ना ता का था में बदल गया है। हस्त का क्या हो जाता है हाथ या हथौड़ा, और पुस्तिका का क्या हो जाता है पोथी, और हस्ती का हाथी हो जाता है। तो जो हस्त और हस्ती है इन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, तो इसको आप देख लीजिएगा कि हस्ती का जो होता है वो हाथी होता है, लेकिन हस्त जो होता है वो हाथ या हथौड़ा होता है। आपको आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा नियम। अगला नियम देख लेते हैं। तत्सम शब्द था वर्ण से और तद्भव शब्द जो होते हैं वो या और वा वर्ण से कभी भी प्रारंभ नहीं होते, परंतु कुछ अपवाद मिल जाते हैं। इसमें हम आपको अपवाद भी बताएंगे और ये दिखाते हैं कि जो या और वा से प्रारंभ होते हैं वो कभी तद्भव शब्द नहीं होते हैं, तत्सम शब्द ही होते हैं। तो हम देख लेते हैं शब्दों को। जैसे एश, एश का हो जाता है यह। अत्र, अत्र का हो जाता है यहाँ। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, एश का यह, अत्र का यहाँ। विक्षोभ, विक्षोभ का हो जाता है विक्षोभ या वियोग। विक्षोभ, विक्षोभ का हो जाता है वियोग या विक्षोभ। इसमें जो है संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है और इसमें सिर्फ छा, छतरी वाला छा, और देख लीजिए वियोग हो गया है यहाँ पर तद्भव शब्द में। फिर होता है थुत्कार, थुत्कार का होता है थूकना। फिर आगे वर्ड देखते हैं एवं का यो, ये आपका इम्पोर्टेंट शब्द है। एवं का यो हो गया है। और असो, असो का तद्भव शब्द हो जो होता है वो वाह हो जाता है। फिर अगला नियम, या फिर इन्हीं शब्दों को एक बार दोबारा हम देख लेते हैं, अगर पढ़ते पढ़ते ही शायद याद हो जाएं। एश का यह, अत्र का यहाँ, विक्षोभ का विक्षोभ या वियोग, फिर थुत्कार का थूकना, एवं का यो, असो का वह। फिर चलिए अगला नियम देखते हैं हम लोग।
यदि रावण किसी शब्द के ऊपर रेफ या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द ही होगा। मैंने आपको बताया हुआ था ना कि रेफ वर्ड आता है तो उसमें तत्सम शब्द होता है। तो देखते हैं कौन कौन सा शब्द है, और मैंने बहुत सारे शब्द इसमें लिखे हुए हैं और बहुत सारे शब्द आपको मैं कंटिन्यू कराऊंगी। ये जो नियम है, ये नियम के अनुसार मैंने शब्दों को रखा है, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम बाद में कराएंगे। जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं वो करवाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी करवाएंगे। तो देखते हैं। करपट का कपड़ा, गर्दभ का गधा, कर्म का कर्म या काम, चक्रवाक का चकवा हो जाता है। चक्रवाक जो है एक पक्षी है, इसका चकवा हो जाता है। धर्म, धर्म का तद्भव जो होता है वो धर्म हो जाता है। नर्म, नर्म का नरम, और आम्र, आम्र का आम। देखिए सब जगह पे रेफ वर्ड का प्रयोग हुआ है। फिर ऊष्ट्र, ऊष्ट्र का ऊँट हो जाता है। फिर खरजूर, खरजूर का क्या होता है, खजूर हो जाता है। तो इतने शब्द में आप सभी को शायद ये सब पता हो, जो नहीं पता है वो आप देख लीजिए। फिर अगला नियम देखते हैं क्या कहता है। यदि छात्र ज्ञ श्र और श्रा री घा जैसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द में हुआ हो, वह सदैव तत्सम शब्द होगा। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे वृक्ष का रीछ हो जाता है, घृत का घी हो जाता है, ये देख लीजिए, आपको शायद ना पता हो। फिर श्रावण, श्रावण का हो जाता है सावन। हम लोग तो तद्भव हुई शब्द का प्रयोग करते हैं, श्रावण नहीं बोलते हैं ना, सावन बोलते हैं। अश्रु, अश्रु का हो जाता है आंसू। गृह, गृह का घर। चित्रक, चित्रक का क्या हो जाता है, चीता। देखिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। श्रा, यहाँ पे भी संयुक्त व्यंजन का ही प्रयोग हुआ है। फिर कीदृश, कीदृश का कैसा, ये आप लोग देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। कीदृश का कैसा होता है। फिर कुछ नोट में बताते हैं आपको। री वर्ण का प्रयोग केवल तत्सम में ही होता है। री ध्वनि हिंदी में समाप्त हो चुकी है। अगर आपके किसी शब्द में री का प्रयोग है तो तत्सम शब्द ही होगा। आगे देख लेते हैं नियम क्या कहता है। यदि तालव्य सा, तालव्य सा का प्रयोग हुआ है तो तत्सम, और दंती सा का प्रयोग हुआ है दंत का, तो वहाँ पर तद्भव शब्द होंगे। ठीक है, अगर सा जो तालव्य सा है वो अगर शब्द में प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर तत्सम शब्द होंगे, लेकिन अगर दंती सा का प्रयोग हुआ है तो तद्भव शब्द होंगे। देख लेते हैं शब्दों को कुछ। जैसे स्पर्श, स्पर्श का क्या हो जाता है, परस। और फिर आश्विन, आश्विन का हो जाता है वो आसोज या आसीन, ये इम्पोर्टेंट है। फिर शाग, शाग का क्या हो जाता है, साग। जो तालव्य सा है वो दंती सा में प्रयोग हो गया है तो साग हो जाता है तद्भव शब्द, और शाक हो जाता है तत्सम शब्द। फिर देखते हैं आगे। आदेश, आदेश का हो जाता है आयुष, आयसु, सॉरी आयसु। परसु, परसु का हो जाता है फरसा। जो परशुराम हैं शायद उनका नाम इसीलिए पड़ा है। परसु का हो जाता है फरसा। शिर, सिर का हो जाता है सिर। शीर्ष, शीश। शिला, सिल। शून्य, आप देख लीजिए शून्य का क्या होगा, शून्य हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। सतसई, इसका हो जाता है सप्तसती। सावन का तो भी मैंने बताया ही ऊपर, श्रावण हो जाता है। सास, सास का हो जाता है श्मश्रु, ये देख लीजिए सास का। फिर किशन, किशन का हो जाता है कृष्ण। हमारी दादी बोला करती थी किशन, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कृष्ण जी के लिए है किशन, किशन का कृष्ण। साली का स्याली हो जाता है, और साला का स्यालक हो जाता है। फिर
ससुर का स्वसुर, ये ससुर का जो है वो स्वसुर हो जाता है। मसहरी का मशकहरी। फिर मूसल का मूशल, यहाँ पर हो गया मूर्धन्य सा का प्रयोग। तो इतने वर्ड आप लोग देख लीजिए, इनको एक बार अच्छे से अगर पढ़ेंगे और आपको याद रहें तो अच्छी बात है। अगला नियम हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। कभी कभी सा वर्ण का तद्भव रूप में सा अथवा सा लुप्त हो जाता है। जो तद्भव में सा आता है, तद्भव शब्द का प्रयोग होता है, उसमें ये विलुप्त हो जाता है। जो सा वर्ण है ये लुप्त हो जाता है। देखते हैं शब्दों को तो हमें समझ में आएगा क्या कह रहा है। आलस, आलस का क्या हुआ है, आलस हो गया है। देखिए जो आधा सा है उसका लोप हो गया है। कस का किस, किस प्रकार वाला होता है ना, किस प्रकार, ये वो है। और इसका देखिए तत्सम क्या होता है, कस हो जाता है, इम्पोर्टेंट है। ये हमें गलत लगेगा, किसका कस। स्पर्श का, ये मैंने बताया है, परस हो जाता है। हास्य का हंसी। फिर स्फटिक, ये इम्पोर्टेंट है, स्फटिक का फिटकरी, तद्भव रूप। फिर स्वर्णकार का सुनार। अस्थि का हड्डी हो जाता है। फिर कांस्यकार का कसेरा, ये भी इम्पोर्टेंट है, तद्भव शब्द का नहीं आता है जल्दी। क्या होता है इसका तद्भव, कांस्यकार का कसेरा। उत्साह का उत्साह हो जाता है। तो इतने शब्द आपको समझ में आए होंगे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। आलस्य का आलस, कस का किस, स्पर्श का परस, जो इधर के शब्द हैं आपको समझ में आने की तद्भव शब्द हैं और ये तत्सम शब्द हैं। हास्य का हंसी, स्फटिक का फिटकरी, स्वर्णकार का सुनार, अस्थि का हड्डी, कांस्यकार का कसेरा, उत्साह का उत्साह। तो हम देखते हैं अगला नियम। और बहुत सारे ये हमने नियम बताया है, उसके नीचे हम कुछ शब्दों का प्रयोग किए हैं और बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम आगे बताएंगे ज़रूर। तो अगला नियम क्या कहता है, अधिकांशतः आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। अभी मैंने बताया संयुक्त वर्णों का प्रयोग जो होता है वो तत्सम शब्दों में होता है। आधे अधूरे जैसे रेफ रा का प्रयोग हुआ है तो देखिए आधा अधूरा है, वहाँ पे तत्सम शब्द होते हैं, लेकिन कुछ दो चार अपवाद हैं वो भी मैंने बता दिए हैं आपको। तो देख लेते हैं शब्दों को। जैसे प्रछन्न, प्रछन्न का पूछना, ये देख लीजिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रछन्न का पूछना। पार्श पास, बंध का बांझ, ये भी आप लोग देख लीजिए काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है। बांझ का, बांझ का आपको पूछा जा सकता है कि तत्सम रूप क्या है, तो बंध होता है। देखिए आधा ना और धा, आधा धा का प्रयोग हुआ है, बंध। फिर ऊर्ध्वतन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है। ऊर्ध्वतन का हो जाता है उबटन, जो शादियों में लगाया जाता है उबटन, वही है। उबटन का जो हो जाता है वो ऊर्ध्वतन होता है। फिर गागर, गागर जो है वो तद्भव रूप है, गागर का हो जाता है गरगर। फिर भतीजा, देख लीजिए हम लोग भतीजा ही कहते हैं, ना कि भ्रातृव्य कहते हैं। यहाँ पे आधा त्रा का प्रयोग हुआ है और आधा वा का भी प्रयोग हुआ है और ये भी रा का प्रयोग हुआ है, तो ये तो तत्सम शब्द ही है। भ्रातृव्य भतीजा का होता है। मंजिष्ठ का मंजीठ, ससुर का मैंने बताया ही एहसास होता है। हाँ ये देख लीजिए आप लोग, सेम, ये इम्पोर्टेंट शब्द है आपके लिए। जो सेम है उसका सिम्बा हो जाता है। देखिए यहाँ पर तालव विशा का भी प्रयोग हुआ है और आधा माँ का भी प्रयोग हुआ है, तो सेम का क्या हो जाता है, सिम्बा। फिर उड का हो जाता है उड़। चंचु का चोंच। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं जिनको आप देख लीजिए, जैसे कि ऊर्ध्वतन है, बंध है, प्रच्छन्न है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम का सिम्बा हो जाता है। और आगे शब्द हैं
देखते चलते हैं इनको हम। दृष्टि का ढीठ, ये भी आप देख लीजिए दृष्टि का क्या होता है, ढीठ। इसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में हमारे वहाँ ढीठ बोलते हैं, जो बहुत शैतानी करता है उस बच्चे को ढीठ बोलते हैं। इसलिए हम लोगों को जो तद्भव शब्द हैं प्रयोग में जो लेकर आते हैं उनसे एकदम अलग होते हैं, तो वही एकदम गलतियों के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ढीठ का जो होता है कि वो दृष्टि हो जाता है। तो ढीठ से ऐसा लगता है कि कोई शैतान या कुछ ऐसा इससे रिलेट करके ऐसा ही कुछ शब्द होगा, लेकिन ढीठ का जो हो जाता है वो दृष्टि शब्द होता है, आप लोग याद रखिएगा। नाती का क्या होता है, नप्त्र, ये भी देख लीजिए, नाती का नप्त्र। पश्चात का पीछे, इसमें मैंने बहुत इम्पोर्टेंट शब्दों को रखा है। फिर चतुष्षष्ठी, चतुष्षष्ठी का होता है 64। और गिनतियाँ भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तत्सम और तद्भव दे दिया जाता है क्योंकि उनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। फिर आगे देखते हैं कौन सा शब्द है। फिर तिरस्च है, तिरस्च का होता है तिरछा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर द्विस्रत, द्विस्रत का होता है दूसरा, द्विस्रत, ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है, दूसरा। फिर अनुत्थ का अनूठा, अनुत्थ का अनूठा। अलग्न, देख लीजिए, अलग्न का अलग। कोअपिका, कोई। ये सारे इम्पोर्टेंट शब्द हैं। मृत्तिका, मिट्टी। अभ्यंतर, भीतर। शार्ध, साढ़े। अधा स्थिति, अधा स्थिति का होता है हेठी, ये इसका तद्भव रूप है अधा स्थिति का। इक्षु, इक्षु का हो जाता है ईश। अब देख लीजिए, अगर आपको तद्भव शब्द में ईश दे दिया गया, ठीक है, ईश, तो आप सोचेंगे कि इसमें तो तालव्य श का प्रयोग हुआ है, तो ईश का तो जब तत्सम शब्द होगा तो आपको मान लिया ईश दे दिया उसने, तो आपको लगेगा कि यही सही है, लेकिन ईश का जो होता है वो इक्षु सही है। फिर मक्षिका, मक्षिका का होता है मक्खी। फिर अगला देखते हैं तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का तीखा। दुर्वा, दुर्वा का होता है दूब, एक प्रकार की घास है। फिर वार्ताक, ये देखिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। वार्ताक जो है वो उसको बैंगन को कहते हैं, जो तत्सम शब्द है बैंगन का वो वार्ताक है। फिर बैल, बैल का तत्सम बलिवर्ध। फिर अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का अंगूठा। और ये देख लीजिए अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका का हो जाता है अंगीठी। ये एक जैसे थोड़ा मिलते जुलते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अग्निष्ठिका का होता है अंगीठी और अंगुष्ठिका, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, अंगुष्ठिका अंगूठी और इष्टिका ईंट। आपको तीनों शब्द एक साथ दे दिए गए। मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि अंगीठी का बताइए, ठीक है, तो अंगीठी का अगर आपसे पूछा गया है तो आपको तीनों दे दिए गए, तो आप अगर पढ़े नहीं हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें से क्या होगा अंगीठी का। तो अंगीठी का हो जाता है अग्निष्ठिका और अंगूठी का हो जाता है अंगुष्ठिका और ईंट का हो जाता है ईष्टिका, सही है ना। और अगला देखते हैं क्या कहता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल का होता है उजाला। उज्ज्वल हमेशा उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाएगा, एक आधा जा और एक पूरा जा, तभी वो तत्सम शब्द में ही होगा और सही से इसका प्रयोग ही होता है उज्ज्वल का। कुर्चिका का होता है कूची, जो पेंट ब्रश होता है शायद उसको ही कुर्चिका बोलते हैं तत्सम शब्द में। फिर करकट, करकट का केकड़ा। आगे बहुत सारे शब्द हैं। कैवर्ट, देखिए कैवर्ट का केवट और ये भी इम्पोर्टेंट है। उपाध्याय, उपाध्याय का ओझा हो जाता है। उत्खल का उखल, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। अक्षोट का
अखरोट, ये इम्पोर्टेंट है। अक्षोट का अखरोट हो जाता है। अक्षवाट, अक्षवाट का हो जाता है अखाड़ा। अखाड़ा नहीं होता है, उसको तत्सम रूप में हम लोग लिखते हैं अक्षवाट। देख लीजिए, अगर एग्जाम में आ गया तो समझ में नहीं आएगा अक्षवाट क्या होता है। ऐसा लग रहा है अक्षवाट क्या है, समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग उसे याद ज़रूर कर लीजिए। अक्षवाट क्या होता है, अखाड़ा होता है। अट्टालिका, अट्टालिका तो आप लोगों ने कई बार सुना हो शायद। अट्टालिका का जो होता है वो अटारी हो जाता है। फिर अष्टानवति, ये 98, 98 को जो हम बोलते हैं तत्सम रूप में वो अष्टानवति होते हैं। फिर अगला शब्द है अमृत। अमृत का जो होता है वो अमी या अमी हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है। फिर आषाढ़, आषाढ़ हो जाता है। यहाँ पे दंती सा का प्रयोग हुआ। आत्मा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपका जो तत्सम शब्द है वो आत्मा होता है। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, आपका तत्सम शब्द जो होता है वो आत्मा होता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। फिर आपाक का आवा। फिर उद्घाटन का देख लीजिए, उघाड़ना। जैसे किसी शिलान्यास, जैसे कुछ उद्घाटन बोलते नहीं हैं कि आज मोदी जी जा रहे हैं उसका उद्घाटन करेंगे, तो जिस चीज़ का करते हैं वो पूरी तरह से ढका होता है, उसको पहले उघाड़ते हैं ना, हटाते हैं, उसके बाद उद्घाटन होता है। तो हम लोग उद्घाटन को उद्घाटन बोलते हैं, लेकिन उघाड़ना जैसे बोला जाए उघाड़ना का तत्सम शब्द, तो उद्घाटन और उघाड़ना एक ही है, दोनों बस तद्भव और तत्सम में अंतर है बस। देख लेते हैं, उद्घाटन का उघाड़ना हो जाता है। कंठफल, ये आपको आता होगा। कंठफल से आप देख लिए, रिलेट करके आता है। जैसे कंठफल, ऐसा कौन सा फल है जिसमें कांटे होते हैं, तो कंठफल कांटे वाला कौन सा है, तो हो जाता है कटहल। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं समझ के। काष्ठपुतलिका, ये होता है कठपुतली। फिर देखते हैं करपट, करपट का हो जाता है कपड़ा, ये मैंने आपको ऊपर बताया है। करपास का कपास। कर्तन का काटना, ये देख लीजिए आप, काटने का क्या होता है, कर्तन होता है। फिर कुच्चिका, ये इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए। कुंजी जो है कुच्चिका का तद्भव रूप है। आधा इया का प्रयोग हुआ है इसमें, मैंने ऊपर बताया भी था। जहाँ पर आधे वर्ड का प्रयोग होता है वो तत्सम शब्द ही होते हैं लगभग। कुच्चिका का क्या हो गया है, कुंजी। फिर अगला क्या है, कुंभकार, ये कुम्हार, कुंभकार का कुम्हार हो गया। तो इतने शब्दों को मैंने बताया है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्दों को मैंने रखा है। तो आशा करते हैं आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे आप लोगों को, और याद ज़रूर कर लीजिएगा। देख लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर इसमें से कोई ना कोई शब्द पूछा जाएगा। तो अगला नियम हम देख लेते हैं क्या कहता है। अगला नियम है, यदि वा वर्ण से प्रारंभ हुआ हो तो वह तत्सम, और बा से प्रारंभ हुआ हो तो वह तद्भव होगा। अभी मैंने ऊपर भी बताया था, या और वा से जहाँ पे प्रारंभ होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। देख लीजिए, और बा से प्रारंभ है तो तद्भव हो जाएगा। जैसे वानर, वानर का क्या हो जाता है, बंदर, तद्भव रूप। वधू का बहू, बरकर का बकरा, वासगृह का हो जाता है बसेरा, इम्पोर्टेंट है। और बरकर वाला भी देख लीजिए, बरकर का बकरा होता है। वत्स का, ये देख लीजिए, वत्स का क्या होगा, बच्चा या बछड़ा होगा। वर यात्रा, बारात, बारात को बोलते हैं तत्सम रूप में जो लिखा जाता है, बोला जाता है वो वर यात्रा होता है। फिर वचन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वचन का बैन। वामन, वामन का बौना। वृश्चिक, वृश्चिक का देख लीजिए, याद कर लीजिए, ये भिक्षु। आप लोग राशि पढ़ते होंगे,
उसमें आता नहीं है वृश्चक, उसमें बना भी होता है। तो वृश्चिक जो होता है वो होता है भिक्षु। और कुछ अपवाद हैं उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे बालुका, ये तत्सम है। अभी मैंने बताया हुआ था जो बा से स्टार्ट होते हैं वो तद्भव होते हैं, लेकिन अपवाद भी होते हैं कुछ जिनको हम बा से ही लिखते हैं, वो तत्सम होते हैं। देख लेते हैं क्या है। बालुका, इसका हो जाता है बालू तद्भव। बिंदु, बिंदु का हो जाता है बिंदी। और बहिर, इसका हो जाता है बाहर या बाह्य। विक्षोभ, विक्षोभ। बलिवर्द, बैल। बदरी, बेर। ये आप देख लीजिए, जो बेर है एक खाने वाला फल है, उसका जो तत्सम रूप है उसको बदरी कहते हैं। बदरी का जो है तद्भव होता है वो बेर होता है, और तत्सम होता है बदरी होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बिल्ब का बेल हो जाता है। तो बेर और बेल दोनों याद कर लीजिए। जैसे बेर का जो होता है वो बदरी हो जाता है, बेल का जो हो जाता है वो बिल्ब हो जाता है। अगला नियम हम और देख लेते हैं, और कुछ शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। तत्सम शब्दों में आए कुछ वर्णों का तद्भव शब्दों में निम्नोक्त रूप से परिवर्तन हो जाता है। कुछ शब्द जो होते हैं तत्सम में होते हैं वो तद्भव में बदल जाते हैं। वो तो सब लगभग रूल में यही हुआ है। जैसे ता का प्रयोग, स्था का प्रयोग, उसमें था और ता हो गया है। शा जो है तालव्य शा का, वहाँ पे दंती सा का प्रयोग हो गया है। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं, जैसे छा, ये क्षत्रिय वाला छा है और ये छतरी वाला छा है। इसमें या फिर आधा चा छा इसमें बदल, और खा, ये तीनों में बदल जाएगा। जो ये छा है ये तीनों में बदल सकता है तद्भव में जब बनेंगे शब्द उसमें। जैसे ज्ञा का जा, त्रा का ता हो जाएगा, और या का जा, और श्रा का श्रा, और श्रा इसका दंती सा हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं शब्दों को। अक्षर का आखर या अक्षर हो जाता है। श्राप, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं शब्द। देखिए जो मैंने नियम बताया है ये भी देख लीजिए आप, उसके बाद शब्दों को भी देख लीजिए। अक्षर का आखर हो जाता है, अक्षर हो जाता है। श्राप का साप, देख लीजिए अभिशाप और वरदान वाला। श्राप का शाप हो जाता है। और क्षति, क्षति का क्षति। यहाँ पर क्षत्रिय वाला छा है, यहाँ पर छतरी वाला छा हो गया है, शक्ति। योगी, देख लीजिए योगी जो है इसका हो जाता है जोगी, ये तद्भव रूप है जोगी। फिर क्षेत्र का, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्षेत्र का क्या हो जाता है खेत। नक्षत्र का नखत, हम लोग बोलते हैं रात में नखत निकले हैं, नक्षत्र नहीं बोलते हैं। नक्षत्र सुन के लगता है कि कुछ और ही सुन लिया हमने, ऐसा लगता है। तो जो नखत का तत्सम रूप है वो नक्षत्र है। युक्ति का जुक्ति या फिर जुगती हो जाता है। यजमान, यजमान का होता है जजमान। देखिए या जो है वो जा में बदल गया है। ज्ञान का जान हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए तद्भव शब्द दे दिया गया कि जान, जान का तत्सम क्या होगा, तो आपको पता ही नहीं है जान क्या होता है। तो जान का तत्सम, और आपको रूल भी पता है कि जा में भी बदल जाता है, तो आप कर लेंगे उससे। तो जान का तत्सम जो है वो ज्ञान हो जाता है। फिर देखते हैं श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का सेठ। इतना आपको समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं हम दोबारा इन वर्डों को और इस नियम को भी देख लेते हैं। देखिए छा जो है क्षत्रिय वाला छा होता है, इसको छा, आधा चा छा और खा में ये बदल जाते हैं तद्भव रूप में। और देखिए ज्ञा जो है वो जा में बदल जाता है, त्रा जो है ता में बदल जाता है, और या जो है वो जा में बदल जाता है, श्रा जो है दंती सा में बदल जाता है। तो शब्दों को दोबारा देख लेते हैं ताकि याद रहे हम लोगों को। अक्षर
आखर या अक्षर, श्राप साप, क्षति क्षति, योगी का जोगी हो जाता है, क्षेत्र का खेत, नक्षत्र का नखत, जुगती का जुक्ति या जुगति हो जाता है, युक्ति का, और यजमान का जजमान, ज्ञान का जान, और श्रेष्ठी का सेठ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।